तो श्रोताओं, यह कथा अगस्त मुनि भगवान राम को सुना रहे हैं। जब भगवान राम सुने कि कुबेर से पहले भी लंका में राक्षस रहते थे, तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये पहले कौन लंका में रहते थे, वो सब कौन राक्षस थे। तो कौतूहल बस ये जो है प्रश्न पूछ बैठे। तो श्रोताओं, अगस्त मुनि बता रहे हैं कथा भगवान राम को। आइए कथा श्रवण करें। पूर्व काल में जल से उत्पन्न ब्रह्मा ने जल की सृष्टि की, बहुत से जीव जंतु उत्पन्न किए और उनको रक्षा के लिए कहे हैं। तो कुछ लोग रक्षाम कहें और कुछ लोग यक्षाम कहें। तो श्रोताओ, जो लोग रक्षाम कहें, रक्षाम का मतलब रक्षा करना है, तो जो लोग रक्षा करने के लिए कहें वो लोग राक्षस हुए। और जो लोग यक्षाम कहें, यक्षाम का मतलब भोजन करना है, तो ये सब यक्ष हुए। तो इस तरह से श्रोताओं, समय आने पर दो राक्षस हुए, हेती और प्रहेती। कुछ समय के बाद हेती और प्रहेती नाम के दो राक्षस हुए। ये शुम्भ निशुम्भ की तरह श्रोताओं बहुत बड़े बलवान थे। प्रहेती तो तप करने के लिए चला गया, इसके अंदर तप की भावना जाग गई। लेकिन श्रोताओं, हेती जो था ये विवाह का उद्योग करने लगा, इसलिए यह काल की बहिन माया से विवाह किया और विद्युत्केश नाम का एक पुत्र उत्पन्न किया। विद्युत्केश श्रोताओं, संध्या की पुत्री साल कटंकटा से विवाह किया। साल कटंकटा नाम की जो है ये लड़की थी, इससे विद्युत्केश ने विवाह किया और एक पुत्र को उत्पन्न किया और पुत्र को जो है पर्वत पर छोड़ दिया। श्रोताओं, छोड़कर ये दोनों जो है अपना विचरण करने लगे, काम वासना में अपना समय बिताने लगे। अब तो लड़का जो है पर्वत पर मुख में हाथ डाल के जोर जोर से रुदन कर रहा था। उसी समय श्रोताओं, माता पार्वती और भगवान शिव बैल पर सवारी करके जा रहे थे। देखे बच्चे को रोते हुए, माता पार्वती को दया आई। माता पार्वती के कहने पर शिव जी ने उसको जो है अमर होने का वरदान दिए। ठीक है श्रोताओं, और उस बच्चे के आयु उसके माता पिता के आयु के बराबर कर दी, मतलब माता के आयु के बराबर कर दिए। श्रोताओं, माता पार्वती को बहुत दया लगी, तब उन्होंने भी राक्षसियों को वरदान दी। वरदान क्या दी श्रोताओं, इसको ध्यान से सुनिए। कहीं कि पति का समागम होते ही राक्षसियां गर्भ धारण करके प्रसव करेंगी और संतान शीघ्र ही माता की आयु के समान आयु वाली हो जाएंगी। ऐसा जो है माता पार्वती ने राक्षसियों को वरदान दे दी। पुत्र को देख के दुखी होने के कारण ऐसा वरदान दी। तो श्रोताओं, शिव जी सुकेश को जो है अमर होने का वरदान दे दिए। अब तो श्रोताओं जो है उसको एक जो है आकाश में विचरण करने वाला विमान दे दिए। अब तो वो जो है बेचारा उसी को लेकर खूब जो है प्रसन्न मन से घूमने लगा। समय आने पर श्रोताओं, एक गंधर्व की लड़की थी देववती, उसका नाम था, उससे विवाह किया और इसने 3 पुत्र उत्पन्न किया। श्रोताओं, इसके पुत्रों का नाम था माल्यवान, माली, सुमाली। यही श्रोताओं जो है उस समय जगत विख्यात असुर हुए, बड़े पराक्रमी हुए। सुमेरु पर्वत पर जाकर ये तपस्या किए थे, ब्रह्मा जी से अमर होने का ये भी वरदान प्राप्त कर लिए, इसलिए ये सब जो है बहुत पराक्रमी हुए। वरदान पाकर श्रोताओं ये जो है असुर
सबको कष्ट देने लगे। देवता हो चाहे असुर हो, सबको कष्ट देते थे, किसी को नहीं छोड़ते थे। और इन्होंने जो है विश्वकर्मा से कह के 30 योजन चौड़ी सोने से युक्त 4 दीवारी सहित पता नहीं अनगिनत फाटक और हजारों घर वाला जो है मड़ियों से जड़ित खम्भों से रचित कमरा युक्त लंका नगरी को बनवाए हैं। विश्वकर्मा से कह के सोता ये सब बनवाए। विश्वकर्मा ने 30 योजन चौड़ा जो है सोने से युक्त 4 दीवारी फाटक लगा हुआ हजारों घर वाला ऐसा जो है वो जो है बनाया। वहाँ पर जो है भवन किला जो है जो लंका नाम से विख्यात हुआ और ये सब वहाँ जाकर रहने लगे, उसको अपनी राजधानी बनाए और राज्य करने लगे। वहीं से श्रोताओं ये जो है पूरी पृथ्वी पर अत्याचार करते थे। ये सब रावण से पहले थे श्रोताओं, ध्यान देना। रावण तब पैदा भी नहीं हुआ था, उसके पहले ये सब हैं। और श्रोताओं ये तीनों जो है विवाह किए। मालवान की पत्नी का नाम सुंदरी था और सुमाली की पत्नी का नाम केतुमती था और माली की पत्नी का नाम बस्था था। ये श्रोताओं जो है सुंदरता में देवियों के समान थी। इस तरह श्रोताओं ये सब हर्षित होकर पूरे जगत को कष्ट देते थे और अब लंका पर राज्य करते थे। समय का अभाव है श्रोताओं, कथा यहीं पर जो है विराम दी जाती है। इसके बाद में आगे कथा बताऊंगा। तब तक के लिए बोलिए जय श्री